दोस्तों, आज की जो खबर है वो सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं बल्कि करोड़ों परिवार की उम्मीद से जुड़ी खबर है, क्योंकि सरकार ने अब एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है जो पिछले कई सालों से अपने पक्के घर बनने का इंतजार कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, और इस योजना को लेकर जो सबसे बड़ी और ताजा खबर सामने आई है उससे लाखों परिवारों के चेहरे पर नई उम्मीद ला दी है, क्योंकि सरकार ने अब साफ संकेत दे दिए हैं कि लाभार्थी सूची जारी होने वाली है और इसके साथ ही पहली किस्त का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। लेकिन इस बार के नियम पहले से काफी सख्त कर दिए गए हैं। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नियम पहले से सख्त हो गए हैं तो क्या आपको लाभ मिलेगा? आपका नाम लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। आपके मन में एक तरीके का डर भी होगा, तो आपको बता दे घबराने की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में पात्र है या फिर जिनका मिट्टी का घर है, बहुत गरीब परिवार से है या फिर जो किराए के मकान में रहते हैं, उनका नाम लाभार्थी सूची से कोई बाहर नहीं कर पाएगा। कोई लिस्ट से नाम उनका नहीं काट सकेगा। अब बात करते हैं सरकार ने कौन सी 3 बड़ी गलतियों पर नाम काटा है। वो सब कुछ हम आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। सरकार का कहना है देश के हर गरीब के छत पर अपनी छत हो, उनका अपना पक्का घर हो। इसके लिए बजट में भी काफी बड़ा प्रावधान किया गया है और देश की गरीब माताओं और बहनों को घर बनाने के लिए रुपए उनके खाते में भेजने की तैयारी की जा रही है। सरकार का पैसा भेजने को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन यही वजह है सालों से लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर पैसा कब आएगा। महीनों और सालों पहले आवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। क्या लोगों के सत्यापन का काम भी अधिकारियों ने पूरा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद खाते में 1 रुपया तक नहीं आया है। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रह रहकर हर महीने अच्छा खासा किराया भी दे रहे हैं। कई लोगों के घर बारिश में टपकते हैं, बच्चे भीगते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि एक दिन सरकार जरूर मदद करेगी, और अब लगता है कि वह दिन बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार और अन्य सरकारों के बीच जो देरी और फाइलों का झंझट था उसे अब काफी हद तक खत्म कर दिया गया है और इसी वजह से अब भुगतान प्रक्रिया को तेज करने का फैसला लिया गया है। अब ऐसा बताया जा रहा है जिन लोगों के आवेदन पूरी तरह सत्यापित हो चुके हैं और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनके खातों में पहली किस्त का पैसा बहुत जल्द भेजा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या सरकार इस बार सबका आवेदन स्वीकार कर रही है या कुछ लोगों के आवेदनों को रिजेक्ट भी कर रही है? गांव-गांव में जो टीमें घूम रही है वो क्या जांच कर रही है, आइए आपको बताते हैं। खबर ये आ रही है कि जो जांच की टीमें आपके गांव में आ रही है वो मुख्य रूप से ये देख रही है कि आपके घर में कोई मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन तो नहीं है, या आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है, या फिर आपके घर में कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर तो नहीं है। अगर ये सब आपके परिवार में पाया जाता है तो आपका नाम इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में ये सब कुछ नहीं पाया जाता है और आप पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन आवेदन स्वीकार होने के बाद भी पहली किस्त की रकम कितनी आती है वो आंकड़ा आगे सुनिए। दोस्तों, इस बार सरकार ने सिर्फ पैसा भेजने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये भी तय किया है कि पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में जरूरतमंद है, क्योंकि पिछले कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के पहले से पक्के मकान बने हुए थे या जो योजना के पात्र नहीं थे, वो भी किसी न किसी तरीके से सूची में अपना नाम शामिल करवा लेते थे और इसका नुकसान उन गरीब परिवारों को उठाना पड़ता था जो सच में एक पक्के घर के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस बार सरकार ने ऐसे लोगों पर बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव-गांव में जांच की टीमें भेजी गई हैं। अधिकारियों ने घर घर जाकर जांच की है, दस्तावेजों का मिलान किया गया है और जिलों में हजारों नाम सूची से हटाए भी गए, क्योंकि वो पात्रता की श्रेणी में नहीं आ रहे थे।
या फिर उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी थी। इसीलिए अगर आपने आवेदन किया है तो अब यह मानकर मत बैठिए कि आपका नाम अपने आप लिस्ट में रहेगा। आपको खुद जाकर अपना स्टेटस चेक करना होगा। मोबाइल से स्टेटस कैसे चेक होता है ये हर कोई जानना चाहता है, तो इस तरीके को भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस बार सबसे पहले पैसा किसको मिलने जा रहा है। आखिर इस बार किन लोगों को सबसे पहले लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक प्राथमिक सूची तैयार की है और उसमें उन परिवारों को सबसे पहले ऊपर रखा है जिन परिवारों के पास वास्तव में रहने लायक घर नहीं है और उनकी कमाई को देखते हुए लग रहा है कि आगे भी उनके हालात बदलने वाले नहीं है। वो कभी भी इतनी कम कमाई में गुजारा करने के अलावा अपना घर भी बना सके। सिर्फ पक्के घर का सपना ही देख सकते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे में सरकार उनके इस सपने को पूरा करेगी, उनको आवास के लिए पैसा देगी। इसके अलावा जिन परिवारों में बुजुर्ग माता पिता हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग सदस्य हैं या ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, उन्हें इस बार सबसे पहले लाभ देने की तैयारी की गई है। सरकार का कहना है योजना का असली उद्देश्य उन्हीं लोगों को राहत देना है जो सच में मुश्किल कठिनाइयों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर व्यक्ति सबसे ज्यादा कर रहा है, यानी पहली किस्त की राशि को लेकर। पिछले कई सालों से लोग यही शिकायत करते रहते हैं कि पहली किस्त इतनी कम होती है कि घर का काम शुरू होते ही पैसा खत्म हो जाता है, मजदूरों को भुगतान करना मुश्किल हो जाता है और निर्माण अधूरा रह जाता है। कई लोगों के मकान महीनों तक अधूरे पड़े रहते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। अब यह खबर सामने आ रही कि पहली किस्त की राशि पहले से ज्यादा हो सकती है। पहले जहां 40,000 रुपए मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर पहली किस्त देने की बात चल रही है ताकि आपका काम बीच में ना रुके। ये पैसा जुलाई महीने में शुरुआत के हफ्ते में आना शुरू हो सकता है। इसके साथ ही एक बड़ी राहत की खबर है, अब सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। पहले गांव के लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार एक छोटे से दस्तावेज में कमी होने की वजह से आवेदन महीनों तक अटका रहता था। इससे गरीब आदमी का समय भी बर्बाद होता था और मजदूरी भी छूट जाती थी। लेकिन अब सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और सभी दस्तावेज ऑनलाइन लिंक किए जा रहे हैं ताकि लाभार्थियों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। जैसे ही आपका आवेदन स्वीकृत होगा और पैसा जारी होगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और ये कहता है कि वो सरकारी अधिकारी है, हमें इतने रुपए दो तो हम आपका नाम सूची में जुड़वा देंगे, या अगर आपका नाम पहले ही सूची में है और ये कहता है कि आपके खाते में राशि पहुंचाने का काम जल्दी करवा देगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी ऐसे लोगों को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सरकार आपके खाते में रुपया भेजेगी तो उसमें किसी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और डिजिटल है। अब सवाल ये है, जिनके आवेदन सालों से पेंडिंग में पड़े हैं, उनका क्या होगा? उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा या नहीं मिलेगा उनको इस योजना का लाभ? तो आपको बता दें, बहुत से लोगों ने सालों पहले आवेदन किया था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियां या अधूरे दस्तावेज या सत्यापन में देरी की वजह से उनका आवेदन अटक गया था। लेकिन अब सरकार ऐसे लंबित पेंडिंग मामलों की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी है। यानी अगर आपका आवेदन पहले पेंडिंग में था और अब आप वास्तव में पात्र हैं, तो इस बार की जांच में आपका आवेदन फिर से जांचा जाएगा, आपकी सभी कमियों को दूर किया जाएगा, चाहे फिर वो दस्तावेज में कमी हो, सत्यापन अधूरा हो, वो सब ठीक किया जाएगा और आपका नाम नई सूची में शामिल किया जा सकता है। इसीलिए जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, उन लोगों को भी अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है आपका आवेदन जांच लिया गया हो और आपका नाम इसी सूची में शामिल हो।
अब बात करते हैं घर बैठे आप अपने मोबाइल पर स्टेटस कैसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री की आवास योजना की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको आवेदन वाले ऑप्शन पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और जैसे ही आप पूरी जानकारी भरेंगे, पूरी डिटेल खुलकर आपके सामने आ जाएगी। आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं, या फिर पैसा किस स्टेज पर पहुंचा है। सरकार ने इस बार डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया है ताकि ये देखा जा सके कि पैसा मिलने के बाद मकान निर्माण का काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। और अधिकारियों की टीमें समय समय पर जांच करेंगी और अगली किस्त तभी जारी होगी जब ये पाया जाएगा कि मकान निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। इसीलिए अगर आपने इस योजना में आवेदन किया है तो आज ही अपना स्टेटस देखें। तो दोस्तों, ये थी आवास योजना से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।